हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सेक्शन का एक बहुत ही अच्छा पोर्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। आपको डिस्प्ले पे यानी स्क्रीन पे बहुत अच्छे वर्ड में दिख रहा होगा सर्कल। सर्कल नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक फोटो आता होगा जो कि वो भी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। यानी बच्चा क्लास में जो हम लोग सर्कल पढ़े रहते हैं और जो अभी सर्कल पढ़े रहते हैं उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि अब जो सर्कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ने वाले हैं। यानी एक्स वाई प्लेन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म में। यानी सर्कल के इक्वेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यानी सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, उसके इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, इस पे टेंजेंट्स कैसे होंगे, इस पे कॉर्ड्स कैसे होंगे, इस पे नॉर्मल कैसे होंगे, जब सर्कल किसी दो सर्कल को आपस में एक्सटर्नली टच करेंगे, कोई इंटरनली टच करेंगे, ये सब चीजें हमने अच्छे से इसमें देखेंगे। तो सर्कल को हम देखते हुए आपको तुरंत ये फिगर आया होगा दिमाग में। तो इसमें चीजें आप लोग ऑटोमेटिक पहले से जानते हैं। ये बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और यहाँ से अगर यहाँ कहीं भी डिस्टेंस मिला दें इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको स्मॉल आर से बोलते हैं। अगर इसी सर्कल में ऐसे पूरा मिला देते इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किल का बेसिकली हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस। डी क्या होता है, डायमीटर। और ये भी जानते हैं जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी जैसे ही आर निकाला जाता है वो क्या कहता है, d/2। फिर सर्कल का जो भी ये पूरा, ये जितने भी ये गोला आपको दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस। ये सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस होता है, जिसको हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते हैं, 2πr। ठीक है ना। अब देखिए तो बेसिकली हमको इस सर्कल के बारे में इतना जानकारी तो बच्चा क्लास से होता ही है। अब जो सर्कल है यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में, वो अब हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, एक ऐसा लोकस होता है किसी पॉइंट का, मतलब मूविंग पॉइंट का, जो किसी फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक उसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी सर्कल को डिफाइन पहले हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, 2 लाइन डिफिनेशन लेके, उसके बाद आपको अच्छे से फिगर से हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ डिफिनेशन लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए सर्कल होता क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज a locus of a point, a locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant, is always constant, and fixed point is called, and fixed point is called focus, sorry, center। हम कोनिक यहाँ से कहाँ ला दिए, स्पेशल सर्कल पढ़ रहे हैं ना। फिक्स पॉइंट इज कल सेंटर, एंड फिक्स्ड लाइन यानी कांस्टेंट डिस्टेंस, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कल रेडियस। बेसिकली हम कोनिक का डिफिनेशन पे चलेगा, इज कल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। यानी जो हम बात आपको समझाए हैं उसी को बस इंग्लिश में लिखे हैं। क्या समझा है कि सर्कल क्या होता है, एक लोकस होता है
किसी पॉइंट का मतलब कैसा पॉइंट, मूविंग पॉइंट का, जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जो फिक्स पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर कहलाता है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसको सर्कल का रेडियस बोलते हैं। तो उसी बात को हम लिख दिए हैं कि इट इज सिंपली डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point is always constant and fixed point is called center and constant distance is called radius of the circle। यानी हम क्या कहना चाहते हैं आप अब नीचे समझिए। यानी देखिए, सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल लिए, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं इधर। हाँ, अब समझिएगा। ये जो सर्कल का ये जो है, ये किसी मान लीजिए ऐसे प्लेन में, इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस। जो इसका सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन पे है। यानी जो हम लोग फिक्स पॉइंट मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं, ओरिजिन को। यानी ओरिजिन को क्या मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फिक्स पॉइंट मान रहे हैं। यानी फिक्स पॉइंट किसको हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, ओरिजिन को, इसीलिए 0 0 लिखे हैं। ओरिजिन में क्या होता है, यानी ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। अब हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, बेसिकली ग्रीन कर रहे हैं, ग्रीन तो है, येलो कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अपने तरफ से कोई P एक फिक्स पॉइंट है, सॉरी मूविंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट तो ओरिजिन नहीं लिए हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हम x कामा y, और इससे हम ये क्या किया, डिस्टेंस मैच कर दिए। जब मैच किए तो ये जो डिस्टेंस रहा, इसकी लेंथ हम मान लिए क्या है, a। तो यहां से क्या होगा, OP बराबर a, और एक क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यानी यही तो समझाना चाह रहे हैं। यानी किसी भी फिक्स पॉइंट में और किसी भी मूविंग पॉइंट का जो इसका डिस्टेंस होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो ओ को ओरिजिन का हम लोग क्या किए हैं, फिक्स पॉइंट मान लिए हैं। पी एक्स का वाई अपना कोई भी मूविंग पॉइंट रहा होगा, और जो ओपी का डिस्टेंस है क्या है, कांस्टेंट है, तो ए मान लिए। तो ओपी बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहेंगे। ओपी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और अच्छे से आप क्या कर दीजिए, हटा ही दीजिए जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे जो 0,0 है, ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, और जो ए क्या है वो रेडियस है। तो ये जो हमारा सर्कल का इक्वेशन आया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जहां पर ये सर्कल का क्या हुआ, स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ, जहां पर हमारा सेंटर क्या है, 0,0, एंड रेडियस क्या है, आपको दिख रहा होगा ए यूनिट। रेडियस कितना है, ए यूनिट्स, यूनिट्स नहीं, यूनिट लिख दीजिए आप। इसको क्या कीजिए आप, यूनिट लिख दीजिए। हाँ ठीक गया, ये यूनिट लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे तो हम लोग फिक्स पॉइंट ओरिजिन के माने थे, लेकिन अगर कल के डेट में ये ओरिजिन पे नहीं रहेगा तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। यानी फिक्स पॉइंट जब ओरिजिन नहीं मान के कुछ और हो, तब उस केस में सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, तो अब हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए, व्हेन व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल when center of circle is not at origin, लिखो जब ओरिजिन पे नहीं हो। यानी क्या कहना चाहते हैं,
ये देखो, सबसे पहले एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। एक मिनट, जैसे अपने पास ये कोई ये सर्कल नहीं, ये तो इलिप्स लग रहा है। हाँ, मान लीजिए सर कोई अपने पास सर्कल हो गया, ठीक है। अब समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए ये अपना वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अब तक सेंटर कहाँ था, ओरिजिन पे था। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं एच कॉमा के। अब देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए पी पॉइंट था, मूविंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जो सर्कल पे मूव कर रहा है। अब जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से, ये कितना है, इस बार भी मान लिया ये यूनिट ही रहा, ठीक है। और यहाँ जो एच कॉमा है, इसको नाम दे दिए सेंटर का ए, ठीक है ना। तो इस बार भी वही डिफिनेशन लगाएंगे। क्या होता था, फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। तो यहाँ भी कांस्टेंट क्या मान लिए, ए मान लिए हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, पी ए बराबर ए हो गया। तो इस बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी ए निकालने के लिए। तो क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे हम लोग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन करना चाहते हैं हम। तो देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो -2ky इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब सबको एक साइड लाते हैं और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर 2hx, फिर यहाँ से क्या लिख दिए -2ky। अब जितने भी टर्म बचे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ए स्क्वायर राइट साइड में ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा आकर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। यानी हम क्या किए, -2h को नया कांस्टेंट दे दिए 2g, -2 को नया कांस्टेंट क्या दे दिए 2f, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आया ना, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल का जनरल इक्वेशन। इसको हम लोग एक नया नाम देंगे क्या, सर्किल का जनरल इक्वेशन। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आया, ये हमारा क्या हुआ, सर्किल का जनरल इक्वेशन। इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए सर्कल है तो निश्चित है इसका सेंटर और रेडियस कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, होता होगा ना, क्योंकि सर्कल है तो सेंटर और रेडियस तो होगा ही, होता होगा, क्या होगा ही। तो अब देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर और रेडियस निकालना चाहेंगे। तो देखो हम एक बात समझा रहे हैं, समझो पहले। ये देखो, जब सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स माइनस एक 0 का होल स्क्वायर। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन था वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर क्या होता था 0,0 और रेडियस क्या होता था ए यूनिट होता था ना। तो एक मुझे बात बताओ, अगर कहीं तुमको एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखा दिखे प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर कहीं दिखे इज इक्वल टू
ए स्क्वायर कहीं दिखे तो तुम यहाँ से सेंटर नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। देखो कंपेयर करो इससे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो और जीरो मिलकर क्या होता था? ओरिजिन मतलब था ना, तो ये सेंटर हुआ सी। तो यहाँ देखो माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा हो गया, और माइनस बीटा है तो देखो एक्स माइनस अल्फा होना चाहिए, तो ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा? ए यूनिट। अब देखो कोई फंसाने के लिए आपको कैसे फंसाएगा? नॉर्मल, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा बताओ एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर बराबर 9। इसका तुम सेंटर भी बताओ, रेडियस भी बताओ। तो तुम्हारे दिमाग में तो क्या आना चाहिए कि देखो x प्लस फाइव है, लेकिन हमारा इक्वेशन क्या था? x माइनस अल्फा। यानी कोशिश करना होगा ऐसे लिखने की। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? देखो x प्लस था तो माइनस माइनस टाइम लिख दे, क्योंकि x माइनस अल्फा था तब ना अल्फा को यहाँ सेंटर लिखे हैं, और यहाँ माइनस बीटा तब ना बीटा को लिखे हैं। तो यहाँ पे भी y माइनस सेवन है ना, इसको ऐसे लिख दो। और 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप आसानी से कंपेयर करके सेंटर रेडियस बता सकते हो। तो अब सेंटर यहाँ से क्या हो गया? देखो 5, लेकिन ये माइनस के साथ है, तो ये जो होता था यही ना पूरा सेंटर होता था। और ये यहाँ पे देखो 7 है। ठीक है, ऊपर वाले से कंपेयर कर दो, और रेडियस क्या है यहाँ पे? 3 यूनिट्स। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया। तो देखो अब हमारा ऊपर जनरल इक्वेशन क्या है, पहले ये देखो। जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जब इसको हम लोग नाम दिए हैं, तो निश्चित है इसका सेंटर और रेडियस होगा। तो इसको आओ हम नीचे निकालने की कोशिश करते हैं, इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा जब इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन दिया रहा है। तो देखो पहले फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इसका नाम दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक बनाने का हम लोग सोचते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो इसके पास क्या करते हैं? 2gx को रखते हैं। ठीक है, और अपने मन से जी स्क्वायर जोड़ते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को पहले लिख दिए, और जी स्क्वायर अपने मन से ऐड किए हैं। तो जब अपने मन से आप ऐड किए हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपने मन से माइनस भी तो करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2fy इसके साथ लिख दिए। अब देखो अपने मन से एफ स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, तो जब अपने मन से ऐड किए हैं, तो फिर बैलेंस करने के लिए अपने मन से माइनस भी तो करेंगे। और प्लस सी बराबर 0। अब देखो 2 मिनट के लिए, ये देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। और ये क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, इधर क्या है? सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं ना, वाई होगा ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग कैसे लिख दें? ऐसे लिख दें। कैसे? एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, इतने टर्म को, और प्लस इसको क्या लिख दें? वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। और बाकी जितने भी टर्म बच रहे हैं, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, इसको आरएचएस साइड भेज दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग जो अभी आपको बताया है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रहे, तो वहां पे अल्फा कमा बीटा सेंटर होता था सर्किल का, और ए क्या होता था? रेडियस होता था। तो कुछ उसको भी इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको भी उसी फॉर्म में। तो देखो एक्स माइनस माइनस जी लिख दें, और इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, वाई माइनस माइनस एफ लिख दे रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? होल स्क्वायर कर रहे हैं। और इसको ऐसे लिख देते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को अंडर रूट लगाकर होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो इसमें बता दो सेंटर रेडियस क्या होगा। देखो अभी फिर से मैं लिख रहा हूँ, अगर मान लो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर है
बराबर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होता था सर्कल का? सेंटर होता था अल्फा बीटा। और यहाँ पे रेडियस क्या होता था? आर, मतलब आर से रेडियस तो ए होता था ना। तो इसको भी कुछ इससे कंपेयर करो ना, तो देखो यहाँ पे सर्कल क्या है? एक्स माइनस माइनस जी सर्कल का इक्वेशन, तो यहाँ पे सेंटर क्या आ जाएगा? जो इसका सेंटर होगा, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, जो इसका सेंटर होगा क्या होना चाहिए? इसे कंपेयर करो ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी और माइनस एफ। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? देखो, जब ये ए स्क्वायर था तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? रूट अंडर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गया ना। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, तो मैं फिर से इसको अच्छे से लिखता हूँ। देखो, इसको नीचे कर देता हूँ, यानी इसमें रेडियस क्या हुआ? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या हुआ? रेडियस हुआ। यानी हम क्या बात सिखाएं आपको, अच्छे से समझिए। यानी देखो, हम क्या क्या सीखे। सबसे पहला बात, अगर आपको कहीं दिखे x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसमें सेंटर क्या होता है? इसमें सेंटर क्या होता है? जीरो कमा जीरो। रेडियस क्या होता है? इसमें रेडियस क्या होता है? ए यूनिट होता है। दूसरा बात क्या हम लोग सीखे कि अगर कहीं आपको x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दिखे प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिखे बराबर ए स्क्वायर दिखे, तो इस बार सेंटर क्या हो जाएगा? इस बार सेंटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा। और इस बार रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस तो वही रहेगा, ए यूनिट। ठीक है ना। और जो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इसको हम लोग स्पेशल नाम दिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको क्या नाम दिए थे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पर है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बेसिकली कैसे आ रहा था? जब सर्कल स्टैंडर्ड नहीं था, यानी ओरिजिन पे नहीं था, यानी सर्कल का सेंटर एच कोमा के था, तब इसका इक्वेशन क्या आया था? जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पे सेंटर क्या आया है? जब उससे कंपेयर करके अभी ऊपर निकाले थे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ आया है। और रेडियस क्या आया है? रेडियस क्या है? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी जब भी सर्कल इस फॉर्म में हो, यानी जनरल फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो इस केस में जो सेंटर होता है माइनस जी। माइनस जी कहने का मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है ना टू जी, उसका माइनस टाइम हाफ। और जो y का कोफिशिएंट है 2f, वो क्या होता है? माइनस टाइम हाफ। और रेडियस क्या होता है? इसी सेंटर का होल स्क्वायर में से माइनस सी कर दो। यानी जब तक आप एक दो क्वेश्चन नहीं लगाओगे नहीं समझोगे। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं फिर से लिखता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर से इसका सेंटर रेडियस निकाल के दिखाता हूँ। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो कोई सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें जो सेंटर होता है क्या होता है? माइनस जी कॉम माइनस एफ। और रेडियस क्या होता है? रूट अंडर इसी सेंटर में, मतलब जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी होता है। अब देखो, जो तुम्हारा माइनस जी आया है, कैसे आया है? कैसे आया है? इसको देखो, जो एक्स का कोफिशिएंट था टू जी ना, इसको क्या करो? माइनस टाइम हाफ कर दो। और जो एफ का कोफिशिएंट था माइनस एफ, कैसे आया है? जो वाई का कोफिशिएंट था टू एफ था ना, तो टू एफ में टू से माइनस कर दो, माइनस लगाकर। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, देखो दो एक क्वेश्चन दो तीन देखोगे एग्जाम्पल, सब समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर बराबर जीरो। अगर आपसे कोई इसका सेंटर पूछे
सी मतलब सेंटर। तो कैसे करोगे, देखो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना, जनरल इक्वेशन सर्कल फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखो ऐसे होता था। तो यहाँ पे देखो 8 क्या है, 2g की जगह पे है, तो इसको कंपेयर कर दो, यानी 2g बराबर क्या हो गया 8, तो यानी g बराबर यहाँ से क्या हो गया 4। ये g की वैल्यू आई है, नॉट माइनस जी, दिस इज द g। अब देखो यहाँ पे f यानी 2f की जगह पे क्या है, यहाँ पे -6 है, तो देखो 2f इजकल टू यहाँ से क्या है -6 है, तो f इजकल टू क्या है -3 हो गया। अब अपना सेंटर क्या होता है, जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है तो सेंटर क्या होता है इस केस में -g, -f। तो अपना g आया है 4 और तुमको -g सेंटर लिखना है, तो क्या हो जाएगा -4, और f क्या है यहाँ पे -6, तो जब इसका सॉरी f क्या है यहाँ पे -3, तो जब आप इसका -f लिखोगे तो क्या हो जाएगा +3, ठीक है ना। और रेडियस क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट में स्क्वायर करो सेंटर का, तो 4 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस सी की जगह पे यहाँ पे क्या है 4, देखो तो -4 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो 9 में से 4 गया कितना हुआ 5, 6 5 मिलकर कितना हुआ 11, यानी √21, ठीक है ना। ये हमारा रेडियस हो गया। फिर से मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप निकाल कर बताइए। अब तो आप धीरे धीरे तुरंत बता देंगे, देखते हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 18x प्लस 14y प्लस 7 बराबर 0, ऐसे है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका सेंटर कैसे बताएंगे हम लोग, हम देखो -g चाहिए, ये 18 किसकी वैल्यू होती है 2g की, तो अपने माइंड में कैलकुलेट करो 2g बराबर 18, तो g बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ये 9g की वैल्यू है, लेकिन सेंटर क्या होता है -g, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -9। अब देखो 14 यहाँ पे क्या है 2f की वैल्यू है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 7, लेकिन वो तो f की वैल्यू है, लेकिन सेंटर क्या होता है -g, -f, तो इस बार क्या हो जाएगा -7। और रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सेंटर आया है इसी में सेंटर वाले का होल स्क्वायर कर दो, तो 81, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 49, यहाँ से क्या करोगे -7, इसको सॉल्व कर लोगे तो रेडियस आ जाएगा। जैसे एक और देखो लास्ट लिखता हूँ, जैसे आपको कहीं दिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, सेंटर कैसे बताओगे इसका, 2g बराबर क्या है 9 है, देखो कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, वो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, लेकिन -g सेंटर होता है, तो क्या करोगे माइनस लगा दोगे। यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2f की वैल्यू 4 है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, यानी क्या हो जाएगा 2, तो वो तो f आया, लेकिन -f सेंटर होता है, तो ये सेंटर हो गया। रेडियस कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करोगे, इसी का होल स्क्वायर करोगे और प्लस फिर इसका होल स्क्वायर करोगे और क्या करोगे -6 करोगे, यानी -c की वैल्यू 6 है, तो सॉल्व कर लोगे। अब देखो सर्कल कुछ ऐसा रहे, देखो अब तो हम ऐसा सीखा है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास दे दिया गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -10 बराबर 0। अब कहेंगे कि सर्कल का इक्वेशन निकाल कर दिखाओ, तो हम तो तुमको 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो नहीं सिखाए हैं, हम सर्कल का इक्वेशन कैसे बताए हैं, जनरल इक्वेशन हमारा तो फॉर्म ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो अब देखो यहाँ से एक अच्छी बात निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे कहानी में, यानी पूरे सर्कल चैप्टर में, पूरी कहानी में सिर्फ एक काम सबसे पहले करेंगे, क्या, हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे। अभी हम तुरंत इसके आगे नेक्स्ट अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखेंगे, वहां पे बताएंगे सर्कल इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी देर के लिए जान जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तुम क्या करो, यहीं पे एक रिमार्क लिख दो, यहीं पे एक रिमार्क लिखो
रिमार्क में ये लिखो कि पूरी कहानी में, यानी सबसे पहले ये लिख दो तुम कि इट इज बेटर टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टू टेक एज वन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 बना लेंगे, ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाएंगे। तो हमारा जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है वो तो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2sy है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम नहीं हो जाएगा, यानी 1 नहीं हो जाएगा। तो देखो सेम तो पहले ही है 2 लेकिन हम इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऊपर क्या था एक बार देख लें, प्लस 4x प्लस 6y माइनस 10, यानी प्लस 4x माइनस 6y माइनस 10 बराबर 0, प्लस 6y शायद था। तो देखो अभी हम क्या बोले हैं, इसको सबसे पहले क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 लेना है हमको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी तो चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3y, और ये वाला क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। अब आप आसानी से सेंटर और रेडियस बता देंगे। सेंटर क्या होता है, जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है तो -g -f होता है। तो यहाँ पे 2g की वैल्यू कितनी है 2, तो g की वैल्यू क्या हुई 1, तो -g चाहिए तो -1। यहाँ पे देखो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, देखो 2f की वैल्यू 3 है ना, तो f की वैल्यू 3/2, तो -f चाहिए होता है -g -f, तो -3/2 हो जाएगा ना। और हम लोग रेडियस तो जानते ही हैं, रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी सेंटर को स्क्वायर करेंगे, यानी जी का होल स्क्वायर। तो यानी से जी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 9/4 और माइनस सी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू ऑलरेडी -5 है, और अब माइनस फिर करने जा रहे हैं तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 9 + 20 अपॉन में 4, एलसीएम ले लिए हैं, और इसका स्क्वायर रूट। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 4 13 और 20, कितना हो गया 33। और जब 4 का, ये सॉरी स्क्वायर रूट मैंने से, और अब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी ये रूट में है ऐसे, यही रेडियस का हो जाएगा। यानी जब भी आपको सर्कल दिखे और तो सबसे पहला काम कीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कीजिए कोफिशिएंट हमेशा 1 कीजिए। तो सबसे पहले नीचे यही लाइन लिखिए आप, यही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, एक टर्म होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा जाता है हमको। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पहले हम लिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो देखो तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है, वो होता है, को कलर चेंज कर दूं, ये देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये हम बताने वाले हैं। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये क्या करेगा, कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ये बात बताने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लिखो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल व्हेन, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी ए किसके बराबर हो जाए, बी के। ये किसके बराबर होना चाहिए, बी के। एंड साथ ही साथ देखो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हम लोग लिख रहे थे तो वहां पे तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, यानी जो एक्स वाई वाला प्रोडक्ट था इसका टर्म तो था ही नहीं। यानी इसका मतलब क्या समझोगे, इसका कोफिशिएंट h क्या है 0 है,
यानी यहाँ से एच क्या है, 0 है। यानी कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये सर्कल को तब रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी एच 0 हो जाए और ए और बी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यही बात यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख दो। इसको रुको, कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ, येलो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दो डेट इज, ए बराबर बी कहने का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड एच किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0। ठीक है ना। तो यानी देखो हम क्या क्या, अब तक हम क्या क्या पढ़े, पहले ये एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम शुरू से इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले चलते हैं, आपको फिर बताते हैं हम क्या क्या सीखे अभी। सबसे पहले हमने सर्कल का आपको डिफिनीशन बताया। सर्कल का डिफिनीशन बताते वक्त हम लोग क्या बताएं कि सर्कल क्या होता है, एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जी किसी फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, ओरिजिन को ही फिक्स पॉइंट मान के चले। तो जब ओरिजिन का फिक्स पॉइंट मान के चले तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो सर्कल का इक्वेशन आया, इसको हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि सेंटर वहाँ 0 0 होना चाहिए, यानी ओरिजिन पे होना चाहिए, रेडियस ये यूनिट। दूसरी बात क्या पर है, जब हम सेंटर क्या हो, ओरिजिन पे नहीं हो। तो जब सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा तो क्या होगा, यानी सेंटर कहीं और रहा होगा, तो एच का मक्के हम मान लिए, और जैसे सॉल्व करके लाए तो हमारे पास इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसको हम लोग नया नाम दिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से फिर हम जनरलाइज कर लिए क्या, कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर फॉर्म में सर्कल रहे, जहाँ पे 0,0 सेंटर होता है। तो अगर इसी फॉर्म में अगर कहीं तुमको x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दिखे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिखे बराबर ए स्क्वायर दिखे, तो इस केस में अल्फा कमा बीटा क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, रेडियस क्या होता है, 1 यूनिट होती है। फिर हम क्या किए, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन देख लिए। फिर हम क्या बताएं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो जब ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो निश्चित है इसका भी सेंटर और रेडियस होता होगा कुछ, होता क्या होगा, होगा ही। तो यहाँ पे सेंटर क्या आया, माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस क्या आया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो फिर यहाँ से हम क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया। तो जब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको पहले सेंटर और रेडियस निकालने का सिखा। बेसिकली यहाँ पे जी क्या है, जी क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 2g है, तो जब 2g को हाफ कर दो तो g हो जाएगा। और इसी तरह y का कोफिशिएंट 2f है, तो 2f में जब हाफ करोगे तो f आ जाएगा, और उसी में बस माइनस साइन लगा के लिख देना है। फिर यहाँ से हमने क्वेश्चन किया। फिर इसको सॉल्व करते करते हम ये आपको इम्पोर्टेंट बात बताएं कि अगर मान लीजिए कहीं भी सर्कल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, मान लीजिए कहीं लिखा रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20y माइनस 36 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यानी सेम बनाएंगे, सेम बनाने में भी 1 बनाएंगे। तो इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले हम नीचे लिखें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखे ना, तो इसमें क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए। तो बताएं कि a बराबर b है और h बराबर 0 है, जहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है, 0 है। इसको हम लोग आपस में सॉल्व कर लिए। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो हम देख रहे हैं नेचर ऑफ सर्कल। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल दीजिए नेचर ऑफ सर्कल। तो अब आप लिख ही दीजिए नेचर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप टॉपिक बनाइए नेचर ऑफ सर्कल, इसके बाद नेचर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का नेचर। तो देखिए इसमें क्या बातें होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप नेचर ऑफ सर्कल में, पहला पॉइंट ये लिखिए कि वेन, जब देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी क्या होता था, रेडियस होता था।
ये क्या हो, पॉजिटिव हो जाए। रेडियस कहने का मतलब क्या था, जब स्क्वायर रूट के साथ था तब रेडियस था, यानी जो रेडियस के अंदर की क्वांटिटी है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये पॉजिटिव आती है तब देन जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें क्या है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, यानी रेडियस के जो अंदर की क्वांटिटी है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी वो अगर 0 से बड़ी हो जाए तब ये क्या होता है, रियल सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। यानी देन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल, यानी क्या होता है, रियल सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब स्क्वायर रूट की अंदर की क्वांटिटी क्या हो, 0 से बड़ी हो, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। तो इसी बात में भी क्या हो जाएगा, इस बार लेस देन 0 करके देखते हैं या बराबर 0 करके देखते हैं। यानी देखो अब क्या हो जाएगा, मान लो बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री बोल रहा हूँ यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये 2fy प्लस सी बराबर 0, अब क्या करेगा, अब कौन से सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट सर्कल को। यानी जब अंदर की क्वांटिटी क्या हो, 0 के बराबर हो जाओ, यानी ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल, अ पॉइंट सर्कल, यानी इस बार ये क्या करेगा, पॉइंट सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अब लास्ट केस बचा क्या, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 हो गया तो निश्चित है कि इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट की क्वांटिटी अगर लेस देन 0 हो तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो निश्चित है कि ये सर्कल कैसा रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस पर क्या हो, लेस देन 0 हो, देन तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, यानी सर्कल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगी, यानी रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी सर्कल, यानी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ये तीन बातें थी, यानी क्या कहना चाहते हैं फिर से समझिए। यानी ये देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 क्या है, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें सेंटर क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता था ना, और इसकी रेडियस क्या होती है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये रेडियस के स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी जो है, ये जो अंदर की क्वांटिटी है, ये अगर क्या हो, 0 से बड़ी हो जाए, तो जब 0 से बड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, पॉइंट सर्कल का रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये क्वांटिटी अंदर वाली लेस देन 0 हो जाए तो सर्किल कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे क्वेश्चंस लिखिए, देखिए फंसाने वाला को कैसे फंसाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, कोई कहेगा, मान लो सर्कल का इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, मान लो दे दिया प्लस का 16 बराबर 0, और तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ इसका सेंटर रेडियस क्या होगा। अब तुम कुछ नहीं करोगे, सर्किल का इक्वेशन देखे, हाँ कैसा सर्किल है, जनरल इक्वेशन, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, इसका सेंटर क्या होगा, -2, 3, यानी किसी भी सर्कल का अभी बता चुके हैं ऊपर कि अगर कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो उसमें सेंटर क्या होता है, -g, -f, रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पूरे का स्क्वायर रूट। तो तुम तो खट से करने लगोगे और फिर रेडियस निकालना चाहोगे यहाँ पे, तो रेडियस के लिए क्या करोगे, 4 मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और माइनस सी। अब देखो जब यहाँ से जाओगे रेडियस निकालने, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि ये तो -3 आ गया, और तुम कहोगे रेडियस रूट अंडर -3, यही निकाल दिए, आंसर हो गया। अब जैसे ही तुम इसको निकालोगे, इसका आंसर बोलोगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ये तो रियल है ही नहीं, तो आप कैसे सेंटर रेडियस इसका बताएंगे, जब सर्किल ही नहीं है। तो सर्किल होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस जी क्या हो जाएगा
-2, -f यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सेंटर क्या हो गया इस सर्किल का, तुम कहोगे कि -2 का -3, नहीं, पहले तुम चेक करो g² + f² - c की वैल्यू निकालो। तो जैसे ही निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 + 9 और -c, तो 16, ये क्या हो जाएगा <0 यानी नॉट ए रियल सर्कल। यहाँ पे लिखो नॉट ए रियल सर्कल, नॉट ए रियल सर्कल। तो कैसे बताओगे, नॉट ए रियल सर्कल, बताओ जब ये रियल सर्कल ही नहीं है तो कैसे काम होगा। यानी काम करने का मतलब इसको कैसे बताओगे कि सेंटर रेडियस क्या है। तो जब सर्किल का सेंटर रेडियस तुम लोग लिखने में -g को -f लगा रहे हो और सर्किल ही रियल नहीं है, तब इस केस में क्या करोगे, पहले चेक करोगे ना कि सर्किल रियल है कि नहीं। जब सर्किल रियल होगा ही नहीं तो सेंटर और रेडियस कैसे बताओगे। अब देखो एक छोटा सा बात, छोटा सा क्या मतलब, दिमाग लगाओ, रिमार्क, कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे कि एक पॉइंट से, देखो क्या आप कहना चाहता हूँ, कोई तुमसे कोई पूछे कि एक पॉइंट से कितने सर्किल को ड्रॉ करोगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया ना। मतलब देखो सर्कल थोड़ा दूर दूर है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया, जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, एक मिनट, इन सब के बीच में ऐसे एक बना रहा हूँ, ये सब सर्कल है, यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल हम लोग बना सकते हैं। ये पहला बात। अगर कोई तुमसे पूछे कि अच्छा ये बताओ 2 पॉइंट से कितने सर्किल बनाओगे, तुम क्या करोगे, ऐसे बनाना चाहोगे, एक सर्कल हो गया, फिर क्या करोगे थोड़ा सा और छोटा ऐसे कर दोगे, लेकिन सर्कल बनेगा। यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, इस केस में भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सर्कल बनेगी, बोलो 2 पॉइंट से भी। अब जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि आप 3 पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हैं, तो यहाँ पे दो बातें आपको देखने को मिलेगी। तीनों पॉइंट कैसा हो, अगर मान लो सेम लाइन में हो तीनों पॉइंट, तब तो सर्किल बनेगी ही नहीं, जीरो सर्कल। तब क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये से रुक जाओ, यहाँ से ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी ये क्या हो गया, जब ये क्या हो गया कोलिनियर हो गया ये, तो यानी अब ये जीरो सर्किल हो गया। अगर सर्कल ऐसे हुआ 3 पॉइंट से नॉन कोलिनियर है, तब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि अच्छा इसको क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं तो ट्रायंगल हो गया। और जब ट्रायंगल हो गया तो यहाँ से एक तो सर्किल बना ही देते हैं। और जो कि हम लोग पढ़े हैं, ये कैसा सर्किल होता है, जब तीनों वर्टिसेस से कोई सर्किल गुजरती है तो कैसे सर्किल कहलाती है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जब कोई एक सर्कल पास होती है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सरकम सर्कल। तो इसी बात को हम लिख के आपको दिखाते हैं, यानी इसी पार्ट को रिमार्क में हम लिखेंगे, बस आपको समझा दिए। एक पॉइंट से यानी इनफाइनाइट सर्किल पास करेंगे, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, 3 पॉइंट में दो कंडीशन आएगी, अगर 3 पॉइंट में एक ही पॉइंट में तीनों सर्कल, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हो गया, तब सर्कल क्या हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, यानी लाइन को लीनियर हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तब क्या हो जाएगी, उस केस में एक सर्कल बनेगा, और उस सर्कल कौन सा होगा, सरकम सर्कल। बनाकर दिखा दिए। अब इसी बात को बस लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या बताएं कि फ्रॉम 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट में ही आप दूसरे पॉइंट को भी मान लो 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के लिए लिख रहे हैं तो 1 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ से फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 मतलब 1 भी पॉइंट्स मान लो, फ्रॉम 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल। देखो फिगर चाहते तो बाद में बता सकते थे, लेकिन पहले समझा दिए। फ्रॉम 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल क्या हो जाएगी, जीरो, यानी ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, सीधा समझो। नंबर ऑफ सर्कल्स पासेस थ्रू थ्री नॉन
3 कोलिनियर पहले लिखो, नॉन कोलिनियर में तो एक मिलेगा ही। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में पॉइंट्स लाई करेंगे, पॉइंट्स जीरो, इस केस में क्या हो जाएगी जीरो। थर्ड क्या बताया है, अगर पॉइंट्स क्या हो जाए नॉन कोलिनियर तब सर्कल एक मिलता है और उस सर्कल क्या हो जाता है, सरकम सर्कल हो जाता है। तो ये भी लिखो, नंबर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू, नंबर ऑफ सर्कल्स passes through, number of circles passes through 3 non-collinear points, 3 non-collinear points कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, इज 1। और वो कैसा सर्कल होगा, सरकम सर्कल किसी ट्रायंगल का, यानी सरकम सर्कल होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, जो आपको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताए हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताने के पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बाद में बताया है, और उससे क्या बताया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है। फिर से बता दे रहा हूँ, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी बी जब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यानी एच की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल को रिप्रेजेंट कर देती है। तो एक क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, यानी किसी भी सर्कल का सेंटर और रेडियस, किसी भी नहीं, मैंने इस सर्कल का जो गिवन सर्कल दे रहे हैं, और सर्कल कैसा हो, ऐसा हो, ऐसे 2 माइनस 3 लेमडा का होल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस लेमडा माइनस 6 इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई मान लो रहे, और प्लस मान लो दे दिया गया 8x माइनस 8y माइनस 3 बराबर 0। बताओ इस सर्कल का सेंटर रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, एक्स स्क्वायर है, हाँ है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई आ गया, यानी ये क्या है, सर्कल से पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, क्योंकि सर्कल में तो एक्स वाई तो गायब रहेगा। तो ये बात तुमको समझ में आ गया कि क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, क्यों, इसके वजह से पता लगा है कि एक्स वाई का इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है। तो देखो, तो जब सेकंड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल को रिप्रेजेंट कब करता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखो 2 माइनस 3 लेमडा बराबर लेमडा माइनस 6, एक बार करोगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दो, 2 प्लस 6 इधर कर दो, और इसको इधर ले जाकर इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 लेमडा बराबर 8। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है। दूसरी बात क्या बताए थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल को तब रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी 4 माइनस लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2, यानी यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू मिली, क्या, एक -2 मिली और एक लेमडा बराबर 2 मिली, लेकिन दोनों में देखो, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यानी पूरा मिलाकर, दोनों में से मिलाकर लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखो जब लेमडा बराबर 2 आ गया, अब क्या करेंगे, जब लेमडा बराबर 2 आ गया तो जो ऊपर सर्कल है इसी में लेमडा की वैल्यू पुट कर दोगे, इसी में पुट करना चाहोगे ना, तो चेक करोगे, तो लेमडा की वैल्यू पुट ना करके सबसे पहले इस सर्कल को क्या करो तुम पहले डिवाइड कर दो, इसको 0 कर दिए, इसको वो कर दिया ना, तो इसको अब क्या करो, डिवाइड कर दो। तो अगर तुम लेमडा की वैल्यू इसमें पुट करना चाहोगे तो देखो लेमडा की वैल्यू 2 है, तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा ना, तो इसी में पुट करो। रुको, जब इसी में तुम पुट करोगे, फिर से एक बार लिखता हूँ, 2 माइनस 3 लेमडा, इक्वेशन क्या था, 2 माइनस 3 लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, लेमडा माइनस क्या था, लेमडा माइनस 6 है, लेमडा माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से क्या है, लेमडा माइनस 6y² प्लस 4 माइनस लेमडा xy, बाकी 8x 8y था, -3 बराबर 0। एक बार फिर से मिला लो, हाँ प्लस 8x है तो लिख दो प्लस 8x, यहाँ से लिख दो प्लस 8x। अब देखो लेमडा बराबर क्या आया है 2, लेमडा की वैल्यू क्या आई है 2, ले जाकर इसमें पुट करो तो देखो यहाँ जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और -6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4x²। ठीक है, इसमें 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा -4y²। चलो ठीक है, इसमें 2 पुट करना चाहोगे तो ये तो टर्म हो गया 0, और 0 है तो इसको हमको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। इसमें क्या हो गया 8x माइनस 8y माइनस 3 बराबर 0 ऐसे है। अब क्या करेंगे इसको, इसको अब क्या करें, -4 से क्या करें ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ना, तो करो -4 से क्या करोगे, एक काम करो -4 से डिवाइड करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे हो जाएगा प्लस 8x माइनस 8y माइनस 3 बराबर 0। पहले इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिए। अब -4 से क्या करो, पहले माइनस से कॉमन ले लो, माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x², और 4 से डिवाइड भी करते जाओ तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस की जगह 2y, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 3y, और 4 से डिवाइड किए हो बराबर 0। अब ये देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के रूप में दिख रहा है तुमको, देखो ये वाली जितने भी टर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तुमको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, इसका सेंटर निकालो, तो सेंटर क्या आ गया, देखो -g होगा तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या है 2, तो g की वैल्यू क्या आई -2 के बराबर, g बराबर क्या हो जाएगा -1, तो -g बराबर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2f बराबर 2 यानी f बराबर 1, लेकिन -f चाहिए तो -1, यानी 1 का 1 क्या हो गया सेंटर, और रेडियस के लिए क्या बताए थे g² प्लस f² माइनस c। ऐसे जब एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 1 2 और 4 इंटू 2 8 -3, इसको रहने दो और इसको कर दो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा √5/2 रेडियस आंसर। पूछा क्या गया था, सेंटर और रेडियस निकाल दिए ना, कैसे निकाले, पहले लेमडा को सॉल्व किए, लेमडा सॉल्व करने के लिए क्या किए x² y² कोफिशिएंट को आपस में बराबर कर दिए हैं, और जो x² xy की जो टर्म थी उसको क्या किए, उसको भी h बराबर 0 कर दिए हैं, क्योंकि एक्स वाई की टर्म जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में तो h यानी एक्स वाई का टर्म गायब हो जाता है। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, उसके बाद कुछ देखते हैं। तो लिखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी इक्वेशन को इस बार क्या करना है, सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करना है, विच इज कॉन्सेंट्रिक, विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है 2x² प्लस 2y² माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, मान लो दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज √2 टाइम्स, √2 टाइम्स द गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, द गिवन रेडियस ऑफ सर्कल है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो कब, विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, यानी इस सर्कल के साथ वो सर्कल क्या कर रहा है कॉन्सेंट्रिक, एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या है √2 टाइम्स द गिवन रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसमें एक ही बात यहाँ पे आ रही है, क्या कॉन्सेंट्रिक, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक क्या होता है इसको देखिए, आप समझते होंगे बच्चा क्लास से। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर से जब आप बहुत सारे सर्किल को क्या करोगे ड्रॉ करते जाओगे एक ही सेंटर से, तो इस सबको क्या बोलेंगे आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना।
यानी एक ही सेंटर से जब आपस में बहुत सारे सर्किल को आप ड्रॉ करोगे तो उस सर्किल को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या करना है, सेम सेंटर होता है। एक ही पॉइंट से जब बहुत सारे सर्कल को निकालोगे, फाइंड करोगे, तो सेंटर तो सब में सेम रहेगा, बस क्या होगा, रेडियस बदलता जाएगा कॉन्सेंट्रिक का मतलब। तो यहाँ पे यानी इस जो सर्कल है इसका सेंटर इस सर्किल का भी सेंटर सेम रहेगा, फर्क क्या होगा, रेडियस का। तो रेडियस के लिए भी गिवन डाटा क्या दिया है, √2 टाइम्स द गिवन सर्कल। यानी इस जो रेडियस का सर्कल है इसके √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो नए वाले जो हमारा सर्कल का इक्वेशन आएगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स दैट द गिवन सर्कल। यानी कहना क्या चाहते हैं समझो, ये जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है क्या है, 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये है ना सोल्यूशन। देखो मैच करो, 2x² प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन अभी ये अपना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, हम इसके लिए क्या बताए थे कि x² y² का मस्ट बी कोफिशिएंट पहले 1 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, यानी x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5/2, ये अब हो गया हमारा सर्कल। इसका सेंटर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस के साथ हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1, ये है क्या हमारा सेंटर। इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस निकालने के क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 9/4, इसका स्क्वायर 1 माइनस सी, और माइनस सी में यानी सी की वैल्यू ऑलरेडी 5 माइनस के साथ 5/2 है तो ऐड हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम सबका 4 ही रहेगा, 9 प्लस 4 प्लस 2 10, यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल 23, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 23, ये रूट में रहेगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, यानी ये r की वैल्यू मिल गई। तो अब देखो ये जो सर्कल है ये है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर हमारा आया 3/2 1 -1, और इसका रेडियस क्या आया है, रेडियस क्या है, √123/2। अब जो हमको अपना सर्कल फाइंड इक्वेशन करना है किसी सर्कल का, इसी सर्कल से क्या है वो भी कंसेंट्रिक है, इसी सेंटर से, यानी इस सर्किल के भी ये सेंटर क्या होगा, यही रहा होगा, यानी इसके लिए भी सेंटर क्या रहेगा 3/2 -1, और जो रेडियस है वो बदलेगा, तो रेडियस ये कह रहा है कि इसी का क्या है 2 टाइम्स दिया है गिवन रेडियस का, तो इससे तो ये कट जाएगा, बोलो, जब इसका ये कट जाएगा तो नहीं √2 टाइम्स है ना, √2 टाइम्स, तो इससे ये कटेगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा √2, यानी जो इस वाले सर्किल का रेडियस आ रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा √23/√2, यानी दोनों को एक ही रूट में लिख दो 23/2। ठीक है, अब यहाँ से सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं फाइंड कर दोगे, कैसे करोगे, ऐसे, कैसे, देखो हम इक्वेशन क्या माने थे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इसमें भी पुट कर सकते हो सेंटर रेडियस, लेकिन हम इस केस में क्या करते हैं, ये वाला लगा दो, ये वाला सबसे दिमाग लगा दो एकदम बढ़िया, कौन सा, ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा कमा बीटा क्या होता था इस सर्किल के लिए, सेंटर होता था, और यहाँ से r क्या होता था, यानी ये क्या होता था, रेडियस होता था। तो जब आपको यहाँ पे सेंटर पता चल ही गया, सेंटर क्या आया 3/2 -1, इसमें भी आया क्योंकि सेंटर तो दोनों के लिए सेम है, सर्किल कॉन्सेंट्रिक है, और रेडियस के लिए क्या आया √2 टाइम्स, तो इसको सॉल्व करने का ऐसे आ गया, लगा दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसे, अल्फा की जगह इसको रख दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसका होल स्क्वायर जब करेंगे पूरे का, ये पूरे रूट में है, ये 2 है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, इसको ओपन कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस, चाहे नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, हम ओपन नहीं करते हैं, हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर और r², तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा दिस, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया जो हमसे पूछा जा रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी थ्योरी बताया अभी तक सर्कल में, ये भी क्वेश्चन कराए तो ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में तो आ ही गया होगा।
अब सर्कल में बच्चा क्लास में हम कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़े रहते हैं, उसको एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे की हम लोग कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख दीजिए कि सम इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल। ये सब आप बच्चा क्लास में पढ़े हैं, यानी 8th 9th में। बच्चा क्लास कहने का मतलब यानी बचपन में। तो लिखिए, यहाँ पे लिख दो सम इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल, सम इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल, सम इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल। तो इंफॉर्मेशन कैसा है, समझिए क्या कहना चाहते हैं। कलर चेंज करते हैं। ये कोई सर्कल हो गया, ये कोई सर्कल हो गया। ये मान लीजिए पहला इंफॉर्मेशन रहा, ये मान लीजिए दूसरा इंफॉर्मेशन रहा। ठीक है, समझिएगा। ये अपने पास कोई भी सर्कल था बच्चा क्लास में, तो इस पे जो कोड होता था ये कोड कहलाता था। यानी इस कोड से इस सर्कल पे आप कहीं भी ऐसे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे मिलाइए इस वाले डायमीटर से। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं समझिए। अगर ये मान लीजिए एंगल थीटा सबटेंड किया ना, एंगल क्या है, थीटा सबटेंड किया है, तो अगर ये यहाँ भी ड्रॉ होगा और इससे मिला देंगे तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही रहेगी। यानी इससे जितना भी एंगल इस पे सबटेंड करेंगे ऐसे, ये सब क्या होते थे, थीटा ही होते थे। ठीक है ना, सब थीटा है। यानी जितना भी आप ड्रॉ कर लीजिए कहीं भी, मान लीजिए आप यहाँ कर रहे हैं तब भी मिला रहे हैं, ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होगा। ऐसे कर रहे हैं यहाँ, ये भी मिला रहे हैं तब भी क्या होगा, सब देखो गड़बड़ हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। यानी क्या समझे कि किसी भी सर्कल में अगर कॉर्ड से जो हम लोग सर्कल में कहीं भी टच करते हैं और उसको मिला दे आपस में, तो जो एंगल सबटेंड होता है वो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, यानी कोई भी सर्कल है सेकंड वाला, ठीक है ना, कोई भी सर्कल है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये मान लीजिए हमारा कॉर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में हम लोग एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उतना स्ट्रेट अभी अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये देखो, हाँ हो गया। ये मान लीजिए हमारा एंगल थीटा रहा, एक मिनट, हाँ थीटा रहा ना। तो अगर ये बीच में मान लीजिए इसका सेंटर कहीं सी रहा और इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, तो जो हमारा ये वाला एंगल बनेगा ना, इसका डबल होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, 2 थीटा होता है। ये दो इन्फॉर्मेशन सर्कल का रहा, अभी और है, मतलब ये दो भी दो बता दिए आपको। थर्ड देखिए, थर्ड आप देखिए, 4 भी देखिए। अब देखिए थर्ड नंबर, तीसरा पॉइंट। यानी देखो किसी भी सर्कल में मान लीजिए सेंटर सी है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कॉर्ड है, और इस सेंटर से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो पार्ट में क्या करता है, इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड। मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम एम, यानी दो पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए ये ए रहा, इस पॉइंट का नाम, इसका बी, यानी कोड का ए, इधर का बी। अब देखिए समझिएगा इस बात को, ये भी आप जानते हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ से इसको मिला रहे हैं ऐसे, एक मिनट, ऐसे मिला रहे हैं और इसको यहाँ पे मैच करा रहे हैं ना, तो मान लीजिए एंगल यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है। तो फिर जो यहाँ से आप ऐसे इसमें मिलाएंगे ना, एक मिनट यार, यहाँ से जब आप मिलाएंगे ऐसे, हाँ ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होता है, पाई माइनस थीटा। और ये जो सर्किल है इसको हम लोग क्या नाम देते थे, मान लीजिए पॉइंट डी है अपने मन से, तो इसकी नाम हम लोग क्या देते थे, सोचो, इस सर्किल को हम लोग क्या बोलते थे, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक। समझ गए, ये कौन सा सर्कल हुआ, कौन साइक्लिक। ये चार बातें। और एक बात आप समझ सकते हैं, ये भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई भी सर्कल है, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, रुक जाओ, ये भी गड़बड़ हो गया, हाँ ये थोड़ा बहुत सही है, चलो देखना समझना। मान लीजिए ये सर्कल का क्या है, सेंटर, ठीक है,
और एक कोई बाहर पॉइंट है, इसका नाम दे दिए हम P। इस पॉइंट से इस सर्कल पर अगर हम ऐसे टेंजेंट खींचे और यहाँ पे मिला दिए, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कोई एक ऐसे कट कर रहा है और जाके मिल रहा है P पे, और एक और कट रहा है, ये भी कहाँ जाके मिल रहा है P पे, और यहाँ पे जो गड़बड़ हो गया यार, यहाँ से एक ऐसे कट किया, ठीक है, ये सेंटर से नहीं कट करेगा, मतलब ऐसे कट किया, चलो इसका हम लोग नाम दे दिए यहाँ पे B, यहाँ पे A यानी AB, यहाँ पे दे दिए C, यहाँ पे दे दिए D। तब हम जानते थे क्या कि जो PA इंटू PB होता था, ऐसे ये क्या होता था, PC इंटू PD के बराबर होता था। और ये सब आपस में देखो, इस पे जितने भी काटो, एक और काट दो, नाम दे दो कुछ भी, तो दोनों का प्रोडक्ट, और ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट मान लीजिए यहाँ पे रहा, इसको ऐसे मिला दिए, तो ये किसके, ये सर्कल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, तो ये सेंटर है, तब इसे मिलाते थे तो ये किसके बराबर होता था, टी स्क्वायर, यानी किसी पॉइंट से सर्कल में कट करेगा ए और बी पॉइंट पे, और जो टेंजेंट पे मैच करेगा तो क्या होता था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। तो ये हमारा, ये सर्कल का आज क्या कहानी रहा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सर्कल का आज कुछ तो समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट क्लास में सर्कल में हम देखते हैं जो अपना पढ़ना होगा आगे, सर्कल में नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।